नमस्कार भाई बहनों को, हमारी आज की सच्ची खबरों में तो मैं सभी भाई बहनों को एक अच्छी जानकारी देना चाहती हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखें और बीच में छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाएं। तो देखिए, जो पोस्टर टैगर पर कितना कौन काम करता है उसके बारे में आज दिन रोज़ाना निकलती रहती है, कौन कहाँ पर केंद्र पर पहुँचा या कहाँ नहीं पहुँचा। तो देखिए, इसके बारे में और भी 2 सरकारी आदेश हैं, उनको भी मैं बताना चाहूँगी। तो ये आपका देखिए, पोस्टर टैगर ऐप पर मासिक सूचनाओं की फीडिंग का विवरण। तो पूरे महीने की सूचना का विवरण कैसे है, तो सबसे पहले आपका देखिए, परियोजना का नाम है, संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या है, आंगनबाड़ी केंद्र संचालन की फीडिंग 16/6/2022 की है। ये 16/6 यानी निकल चुकी है, 4 दिन पहले आपकी जून के महीने की है। लाभार्थियों को पोषाहार वितरण की फीडिंग और BHSND सत्रों की फीडिंग, यानी पोषण टैगर पर आप जो कार्य भरती हैं वो कैसे भरती हैं या नहीं है। CBE गतिविधियों की फीडिंग, गृह भ्रमण की फीडिंग और आपकी 0 से 5 वर्ष के बच्चों की वजन की फीडिंग। तो देखिए, मैं आपको एकदम ध्यान से थोड़े से कुछ की दिखाऊंगी, कुछ की नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा की दिखाऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए, ये कुठौंद में है 160 आंगनबाड़ी केंद्र, वहाँ पर संचालित फीडिंग 12 केंद्रों की संचालन की फीडिंग है 16 से 22/6 तक। और आपके लाभार्थियों को पोषाहार वितरण की फीडिंग है 16/6 से 8/8 की। तो देखिए, 8 की यानी लाभार्थियों को पोषाहार वितरण की फीडिंग, यानी जो वो आधार कार्ड फीडिंग नहीं है, वेरीफाई नहीं है, तो 16 से 22 तक 8 लाभार्थियों की है। और BHSND 17 में है, वहाँ पर मतलब इतने लोगों में से इतने लोगों ने फीडिंग की पाई, 8 लोगों ने। और आपकी BHSND 17 की 9 संख्या है, 16 से 22 तक 9 केंद्रों की भरी है। जब तक केंद्र हैं 160 में से 9 केंद्रों ने काम किया है। और CBE गतिविधि की फीडिंग है 8/8 की, 8 की यही है, 16/6 में 8 की है और 22/6 में भी 8 की यही है, किसी ने नहीं बढ़ाया है। गृह भ्रमण गतिविधि की है, गृह भ्रमण गतिविधि में तब भी काफ़ी सही है कि लक्ष्य देखिए इतना था, और 16/6 में 422 और 22/6 में भी 422 ने ही गृह भ्रमण किया है। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई लोग बढ़ा रहे हैं अपना कार्य। और 0 से 5 वर्ष के बच्चों की 16/6 में भी 65 बच्चों का वजन था और 22/6 तक 75 बच्चों का वजन हुआ, जबकि आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं, 160। तो देखिए, बहुत ही कम केंद्रों का काम हुआ है, बहुत ही कम लोग काम करें। तो सभी बहनें अपना समय से काम पूरा करें। इसी तरीके से मैं एक और दिखा देती हूँ आपको, सभी ने नंदी गांव का दिखा देती हूँ। 204 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इसमें से 60 यानी कि 60 ने फीडिंग की है। 60 लोगों की वेरीफाई आधार कार्ड हैं 60 के। और आपकी फीडिंग भी आपकी 38 की हो गई है पोषाहार वितरण में, यानी कि जिसके आधार कार्ड वेरीफाई है उसकी 38 है। और BHSND यानी 7 लोगों ने भरा है, CBE की 10 लोगों ने। और आपका गृह भ्रमण 390 लोगों यानी आंगनबाड़ी के लाभार्थियों का हुआ है। तो 204 में से और 390 का गृह भ्रमण हुआ, तो बहुत ही कम हुआ है। और 0 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन है वो आपका 16 तारीख में 565 का है, तो 22 तारीख में 631 का, इसमें थोड़ा सुधार हुआ है। तो देखिए, सभी बहनें अपने हर चीज़ में सुधार करें। जो CBE वाली जो रिपोर्ट है उसको भरें पोषण ट्रैकर पर। और आपका BHSND यानी जो आपका टीकाकरण होता है उसको भी महीने में 1 दिन होता है, तो उसको भी भर दिया करें। यही इसी से आपकी पूरी जानकारी होती है कि आप कितना काम कर रही हैं, कितना काम नहीं कर रही हैं। अब देखिए, अगली खबर और भी है, मैं उसको दिखाना चाहूँगी, क्योंकि इसको पूरे को मैं दिखाऊंगी तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। और इसी को देख करके आप स्क्रीनशॉट ले करके जो भी देखना चाहती हैं देख लें, क्योंकि काम उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं किया। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल 222 वालों ने तो बिल्कुल किसी में नहीं किया, बिल्कुल 0 0 0 जा रहा है। आप देखिए, यहाँ पर देखें आप, 222 वाले का बिल्कुल 0 0 0 0 जा रहा है, सब में बिल्कुल भी कुछ काम नहीं कर रही है। तो देखिए, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। अब मैं दूसरी खबर आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए ये हो रहा है, आंगनबाड़ी बहनों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है और आए दिन अधिकारी ही अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि कुछ बहनें तो गलती करती हैं, कुछ बहनें गलती नहीं करती हैं। किसी कारणवश अगर लेट भी पहुँचे या कुछ हो जाए तो उनका 1 दिन के निरीक्षण में केंद्र बंद मिलता है या कोई कमी मिलती है तो उनका 3 महीने का मानदेय काट लिया जाता है। ये सरासर बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है बहनों के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो देखिए 1 दिन की जगह 3 माह का मानदेय काटे जाने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में आक्रोश। सादाबाद की खबर है ये। सादाबाद बाल विकास परियोजना के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा मंगलवार को डीएम और जिला कार्यक्रम अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा गया, यानी ये आपका 21 तारीख का है। शिकायती पत्र सादाबाद में तैनात अधिकारी द्वारा 24 अप्रैल को किए गए निरीक्षण के दौरान कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 3 माह का मानदेय काट दिए जाने को लेकर आक्रोशित जाहिर किया है। आंगनबाड़ी संगठन की जिलाध्यक्ष आशा दीक्षित ने पत्र में बताया कि 1 दिन के निरीक्षण में 8 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 3 माह का मानदेय काटना क्या न्याय संगत है? देखिए बहन, बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है, लेकिन जब अधिकारियों के हाथ में होता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं और सबको पता है। देखिए शिक्षा मित्र हैं, उनके साथ भी जेंट्स हैं, हर विभाग में जेंट्स होता है, लेकिन जो आंगनबाड़ी जो वर्कर हैं, आंगनबाड़ी जो हैं, उनमें कहीं कोई जेंट्स नहीं, सिर्फ जो महिलाएं हैं, तो महिलाओं को दबाना चाहते हैं अधिकारी किसी भी रूप में, चाहे वो कुछ भी हो। यह तो सरासर कार्यकर्ताओं का शोषण है। मानदेय काटे जाने से यह कार्यकर्ता आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान है। एक तो मानदेय टाइम पर नहीं आता है, इतना कम मिलता है, फिर भी टाइम पर नहीं मिलता है, और जो मिलता है उसको भी अधिकारी काट लेते। बताओ 1 दिन के निरीक्षण में 1 दिन का काट लो, चलो 2 दिन का काट लो, 3 महीने का काटने का कोई न्याय नहीं है। इसके लिए सभी बहनें सभी जिलों से आवाज़ उठाएं। आज वहाँ हुआ है, कल किसी दूसरे जिले में हुआ, किसी तीसरे जिले में। आशा दीक्षित ने बताया कि संगठन की पदाधिकारी होने के नाते वह कार्यकर्ताओं के हितों के लिए लड़ रही हैं और लड़ती रहेंगी। उन्होंने पत्र में उक्त अधिकारी का तबादला कहीं अन्यत्र किए जाने की मांग की है। बहुत ही अच्छा काम किया है हमारी जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने, आशा दीक्षित ने। अब देखिए एक और इसमें खबरें लगी हुई है तो इसको भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। 3 माह का मानदेय काटे जाने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में आक्रोश वही है। डीएम से शिकायत करने कलेक्टर पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो देखिए डीएम से शिकायत करने के लिए वो अपना 24 अप्रैल को काटा हुआ 24 अप्रैल को निरीक्षण किया और उसमें 3 महीने का मानदेय काटिए। बता दिए मानदेय समय पर नहीं आ रहा है, और जो राज्य सरकार का था वो बिल्कुल कितने महीनों से नहीं आ रहा है, अक्टूबर नवंबर से महीने से नहीं आ रहा है। और जो 4,500 केंद्र सरकार का आता है उसमें से आधे से ज़्यादा बहनों का किराए भाड़े में निकल जाता है। कहीं इसकी मीटिंग करो, कभी उसकी मीटिंग करो, और कहीं अब जो समूह वाले हैं वो राशन उठाते नहीं हैं, उठाते हैं तो पैसे नहीं देते हैं कि पैसे आंगनबाड़ी देंगी। तो आंगनबाड़ियों का मानदेय कम से कम 1 से 2,000 बचता होगा और बाकी कुछ नहीं, वो अपने घर के खर्चे में चला जाता है। तो देखिए जब बचता ही नहीं है तो कहाँ से आंगनबाड़ी बहनें दें, और जो दें तो उनके पास कुछ खाने के लिए हिला नहीं है। बताओ 1 दिन के निरीक्षण में 3 महीने का मानदेय काट दिया, ये बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी संगठन सभी जिला इस बहनों की सहायता करें जिससे कि इनका मानदेय समय से मिल जाए। और क्योंकि आए दिन अधिकारी अगर ऐसा ही करेंगे तो दूसरे ज़िले के लिए भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी इनको ये सोचने में कि उस ज़िले में ये हो रहा है तो इसी ज़िले में ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में अधिकारी बहुत ज़्यादा तैयार रहते हैं। धन्यवाद।